नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा। जी हाँ, जिस तरीके से कानून में संशोधन किया गया है, नियमावली में संशोधन किया गया है, अब ये तय है कि बेटे की शादी में जो 45 दिनों के पेरोल पर वो बाहर निकले हैं, इस दौरान ही उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अब रिहाई के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर किसी भी तरह के मीटिंग की जरूरत नहीं है। जो सामान्य प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अब आनंद मोहन बाहर आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त आनंद मोहन के बाहर निकलने की बात सामने आ रही है, बिहार की राजनीति में इसका असर क्या पड़ेगा। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि नीतीश कुमार समय के चयन में इतना ज़्यादा वो मजे हुए खिलाड़ी हैं कि उनका जो भी फैसला होता है वो समय के अनुकूल होता है और समय में उस तरह की राजनीति को वो सूट करता है, तभी वो निर्णय लेते हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति में राजपूत एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिस फैक्टर के सहारे बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी जा सकती है। जब तक राजपूत लालू के साथ रहा, नीतीश कुमार सारे समीकरण के बावजूद भी चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। जैसे ही राजपूत लालू यादव से हटा, अभी तक वो सत्ता से बाहर है, मतलब सारा सीट जीतने के बावजूद भी। क्योंकि बिहार में एक राजपूत एक ऐसा कास्ट है जो सिर्फ अपने जात के उम्मीदवारों को तो छोड़िए, एक खास सामाजिक समीकरण के सहारे भी वो ग्रामीण स्तर पर राजनीति करते रहता है। और जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो उस राजनीति के सहारे वोट को प्रभावित करता है। इतनी ताकत आज भी बिहार में राजपूत बना कर रखा है। कम आबादी के बावजूद भी उनके सांसद और विधायक जो सवर्ण राजनीति में है उसमें सबसे ज़्यादा है और सभी पॉलिटिकल पार्टी में उनका प्रतिनिधित्व है। इसकी वजह यही है। लेकिन आनंद मोहन के बाहर आने के बाद क्या बदलाव होगा, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतना बड़ा नियमावली के बदलाव के बावजूद भी बीजेपी या कोई अन्य पार्टियां आनंद मोहन की इस इशूज पे जुबान खोलने को तैयार नहीं है। वजह आनंद मोहन की महत्ता क्या है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, आनंद मोहन के बाहर आने का मतलब है, और आनंद मोहन अगर नीतीश के साथ इसी तरीके से कदम से कदम बढ़ाते चले गए तो बिहार में समझिए कि जो मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बनाने की बात आ रही है उसमें एक नई तरह की मजबूती सामने आ जाएगी। क्योंकि आनंद मोहन आज भी राजपूत समाज में के सबसे भरोसेमंद नेता है और आज भी राजपूत का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव में आनंद मोहन के चाहने वाले लोग नहीं हैं। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन ही एक ऐसा चेहरा है जिसका सिर्फ सहरसा कोसी में ही नहीं, पूरे बिहार में पैन बिहार राजपूत पर एक पकड़ है। और इसका लाभ 2024 के लोकसभा में होगा, ये साफ दिखता है। शिवहर जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर लवली चुनाव लड़ गई तो आप समझ जाइए कि पूरे जो मुजफ्फरपुर, तिरहुत और बेतिया का जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बेल्ट में जो बीजेपी 2015 में भी चुनाव नहीं हारी थी, ये तय मानिए कि आनंद मोहन के आने पर, लवली के चुनाव लड़ने पर वो जो किला है बीजेपी का वो ध्वस्त हो जाएगा। तब राधा मोहन सिंह की भी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि इस इलाके में जो उन्होंने कम्बिनेशन बना कर रखा है राजपूत और पिछड़ा का, वो कम्बिनेशन टूटेगा। इतना ही नहीं, ललन सिंह जो मुंगेर से चुनाव लड़ने का मूड अब साफ जाहिर कर चुके हैं, ललन सिंह के लिए भी अगर उस इलाके में धानुक वोटर अगर टूटता भी है तो आनंद मोहन के आने के बाद बड़ी आबादी है राजपूत की उस इलाके में। मुंगेर कंस्टिट्यूंसी में भी और बाढ़ में भी बड़ी आबादी है राजपूत का, उसका लाभ ललन सिंह को भी मिल सकता है। तो ये सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे बिहार के कंस्टिट्यूंसी हैं, कोसी में जो पहले भी जदयू मजबूत रहा है, कोसी के इलाके में भी आनंद मोहन के आने से एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होगा और उसका असर बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। इसलिए आनंद मोहन की अगर रिहाई का जो ये वक्त नीतीश ने चुना है, तो यूँ कहिए कि एकदम ऐसे वक्त का उन्होंने चयन किया है जिस वक्त का इस्तेमाल वो बिहार की राजनीति को नई दिशा देने में, सवर्ण का जो गोलबंदी भाजपा के को लेकर था, वो गोलबंदी टूटेगा आनंद मोहन के बाहर आने से। इसका असर भी पड़ेगा, ये भी तय है।